जी जी हाँ, क्यों बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं मैंने कहा क्यों बोलते हैं ना। जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए DIG ऑफिस कोयटा में। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली एक कोयटा पुलिस की और पंजपाई थाना उसकी एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है जिसके सिलसिले में आपको यहाँ पे मदऊ किया गया है। असलहे की एक बड़ी जो असलहे की एक बड़ी खेप है जो कोयटा के तरफ लाई जा रही थी और इसको पकड़ा गया है। और इसमें तमाम जो भी वेपन है ये सारा इम्पोर्टेड वेपन है और स्मगल्ड है और ये बैरून मुल्क का एक ब्रांड है जिसका ये वेपन है सारा। और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हाइड करके और गाड़ी में डाल के और इसको बॉर्डर से स्मगल किया जा रहा था कोयटा और फर्दर कराची के लिए। तो इसको SHO पंजपाई और उसकी टीम ने मुखबर की इतला पे स्पेशल चेकिंग के दौरान वहाँ से पकड़ा है और इसमें मुलजिम और उसकी गाड़ी और ये तमाम असलहा जो हमने बाहर डिस्प्ले किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप तमाम उसकी फुटेज ले सकते हैं। इसमें तकरीबन जो मुख्तलिफ़ नौइयत की गन्स हैं जो कि वहाँ पे डिस्प्ले है, इनकी करोड़ों की मालियत है जो कन्फिस्केट हुई हैं, पकड़ी हैं। इस पर FIR हो रही है और बल्कि हो गई है। FIR का नंबर है 6 और पुलिस स्टेशन पंजपाई 2022। ये इसके अलावा जो इलाके के अंदर जो बाकी कार्रवाइयाँ हैं वो भी पुलिस की जो है वो जारी हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा मकसद है कि स्मगलिंग किसी भी चीज़ की जो कंट्राबैंड आइटम है, जो पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ हम सख्ती से एक्शन लेंगे। और इस कार्रवाई के लिए SHO पंजपाई और उसकी टीम के लिए IG साहब की तरफ से भी CC1 और कैश इनाम है जो कि इनको IG साहब ख़ुद देंगे। इसके साथ साथ मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2-3 चीज़ें और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि हमने एक कैंपेन जो है वो शुरू की है और ये कैंपेन 2 तारीख से यानी कल से स्टार्ट हो चुकी है। इस कैंपेन का मकसद है जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ शहर के अंदर घूम रही हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होगा। इसके अलावा जो गनमैन गार्ड्स अनऑथोराइज्ड जो हमारा पहले से ही जिस पे हमारा क्रैक डाउन चल रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरा पॉइंट जो टिंटेड ग्लास गाड़ियां हैं, जिन्होंने ब्लैक टिंटेड ग्लास की हुई हैं गाड़ियां, अव्वल तो मेरी गुजारिश है कि वो अपने तौर पे रिमूव कर लें और किसी भी इनकन्वीनियंस से आप ख़ुद अपने आप को महफूज कर लें। बसूरत दीगर वो गाड़ी टिंटेड ग्लास रिमूव भी होगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। चौथा पॉइंट जो है वो है एरियल फायरिंग का। मेरी आपसे गुजारिश भी होगी कि कोयटा के अंदर जहां से एरियल फायरिंग का कोई वाक़या होता है वो फिल फॉर पुलिस के नोटिस में लाया जाए। एरियल फायरिंग के ऊपर सख्ती है बहुत और उसमें हम बिल्कुल किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी खुशी के मौके में किसी और के लिए गम का समा बनाए, क्योंकि ये ब्लाइंड बुलेट्स जो हैं, अंधी गोलियां जो हैं, ये हाई ट्रेजेक्ट्री लेके और ये जब कहीं गिरती हैं तो किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को या जो बाहर सहन में लोग घूम रहे होते हैं उनको इंजर्ड करती है और सम टाइम उनकी जान का भी जो है वो ख़दशा होता है, जान लेने का। तो लिहाजा इस प्रैक्टिस को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और मेरी आपके तवस्सुत से कोयटा के अवाम को ये गुजारिश भी है कि जिन चीज़ों से कानून ने मना किया है और वो गैर कानूनी डिक्लेयर की गई हैं सरगर्मियाँ, उन सरगर्मियों से बाज रहें और अपने लिए और हमारे लिए कोई मसाइल क्रिएट ना करें। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया और
मीडिया का मैं मशकूर हूँ, आप हमारे हर अच्छे काम में हमारे साथ तावन करते हैं और सहकार है आपका। तो मैं मीडिया को कोयटा पुलिस का एक पार्टनर जो है वो समझता हूँ कि हमारा मकसद एक है, और मकसद है कानून की बालादस्ती, मकसद है कोयटा के शहर को पुरअमन बनाना और कोयटा शहर को जो जराइम पेशा अनासर हैं उनसे पाक करना। तो इसके लिए मैं आप सबका ताउन का शुक्रगुजार हूँ और आइंदा उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये ताउन कोयटा को बेहतर बनाने के लिए आइंदा कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इसमें कितना असला और क्या क्या है? इसमें कोई 40 प्रेस रिलीज की कापी भी अभी शेयर हो जाती है। ये 47 गन्स हैं, 47, और इसमें सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। इसमें कुछ जो मैगज़ीन के थ्रू फीड होती हैं और कुछ डायरेक्ट जो है उसमें कारतूस के थ्रू फीड होती हैं। और ये बाहर के मुल्क का एक ब्रांड है, वो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, बट ये सारे का सारा लोकल मेड नहीं है, ये बाहर का असला है तमाम। जी, ये किसी दहशतगर्दी के मकसद के लिए सामान होना था क्या, उसके हवाले से कोई तहकीकात की गई? देखें, अभी तो ये रात का वाक़या है और मज़ीद तहकीकात इस पर डेफिनेटली होंगी कि इतने बड़े तादाद में ये वेपन्स जो हैं ये क्यों लाए जा रहे थे। दहशतगर्दी का जो इसमें एलिमेंट है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है और इसमें जो ऑटोमेटिक वेपन है वो कम है, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा हमें शुबा नहीं है। लगता ऐसे है कि जैसे ये असलहा प्रॉपर्टी डीलर जो है उनको स्मगल किया जा रहा था और ये कोयटा और कराची के लिए यहाँ से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन वो की जा रही थी। यहाँ पे ये भी मैं ज़रूर बता दूँ कि अगला क्रैकडाउन हम जो असला ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी आम डीलर्स हैं उन पे भी करेंगे कि वो जितने भी असलहे जो इंपोर्ट करते हैं उनके पास वैलिड इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उनके पास अपने रजिस्ट्रेशन और अपना जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल होना चाहिए कि टोटल उन्होंने कितना असलहा लाया और कितना बेचा। इसको हम इस तरह फ्री हैंड नहीं दे सकते। ये जो ब्लैक मार्केट है इसकी यही रीज़न है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉबेबली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये सब गाड़ी कौन सी है, कहाँ से आ रही थी गाड़ी? नवाज साल सर 11 धमाके हुए हैं कोयटा में और गुज़िश्ता साल से तूफान हुए थे, इसकी क्या वजह है और इसके रोकथाम के लिए क्या इक़दाम? जी, पहले मैं इनका सवाल का जवाब दूंगा। गाड़ी जो है इसमें निसान है गाड़ी, और ये नोशकी से आ रही थी बतरफ कोयटा जो है ये ट्रैवल कर रही थी। एक ही बंदा इसको चला रहा था और वो गाड़ी समेत जो है वो पकड़ा गया। जहाँ तक आपका सवाल है, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा वो मैंडेट नहीं है। अलबत्ता इसमें ऊपर CTD जो है वो काम कर रही है और आपने देखा है कि ये इस तरह के जो वाक़यात है इसमें काफ़ी नुमायाँ कमी भी हुई है और उसके साथ साथ बहुत जो लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं CTD को वो बलूचिस्तान में हुई हैं। चूँकि ये स्कोप से आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन है, लिहाजा इसको मैं डिटेल में आंसर नहीं करूँगा। सर ये बता दें, जो आपने टिंटेड गाड़ियों की बात की, जो सरकारी गाड़ियों में भी टिंटेड शीशे और काफ़ी जो स्रोत वाले लोग हैं वो भी टिंटेड शीशे जो इस्तेमाल करें, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? देखें, टिंटेड में एक तो कुछ नेचुरल टिंटेड गाड़ियाँ आती हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज़ हैं और अगर वो इस तरह दूर दराज इलाकों में सुनसान जगहों पे अकेले गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो इस तरह के लोगों को छोड़ के जिन्होंने शौकिया टिंटेड ग्लास किया हुआ है वो कानूनी ज़ुमरे में नहीं आता। इसकी एक वैलिड परमिशन है जो होम डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, अगर वो है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जी साहब, आपने गैर कानूनी गाड़ी और असली का जिक्र किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्ड होल्डर हैं और अक्सरियत जो कारण में वो मुलविस रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? देखें, मैं जब बात करता हूँ तो मैं कानून की बात करता हूँ, तो जो भी कानून की खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोयटा में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, चोरी डकैती, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, इसमें एक सर्ज आया था लेकिन अब वो उसके ऊपर पुलिस ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि देखें
ट्रेंड्स होते हैं, जो बड़े शहर हैं, कोयटा एक जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे भी क्राइम के ट्रेंड्स बनते और ख़त्म होते हैं। एक नया ट्रेंड आया था एटीएम के बाहर से स्नैचिंग और ये कैश स्नैचिंग और ये स्ट्रीट क्राइम, ये प्रॉबेबली एक फॉल आउट था जो यहाँ पे हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, लेकिन उसके ऊपर अभी हमने काबू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रिसेंटली इस तरह की अभी वारदात नहीं हुई, और जो 1, 2, 3 केसेस सिटी के अंदर हुए हैं उसमें से भी रिसेंटली अभी एक गैंग बस्ट हुआ है जिससे 7 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है और बाकी भी उसमें इंकशाफात हैं। तो पुलिस काम कर रही है और जो पल्स है यहाँ की कोयटा की वो हमें आ रही होती है, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी चीज़ को लूज़ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।